प्रणाम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर। क्लियर बेटा? फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बेटा हमारा संविधान किस तरीके से बना और उसके फीचर्स क्या हैं। बराबर, हर एक पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर होता है बेटा, फिजिक होता है, उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम आप पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है बेटा, ये ऑलरेडी आप 8th स्टैंडर्ड में बेटा फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ चुके हो, लेकिन अब बहुत ही डिटेलेड थियरी के साथ आपको यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ना है। थोड़ा सा बेटा पॉलिटिकल साइंस में आपकी वोकेबुलरी 9th स्टैंडर्ड में काफ़ी हार्ड है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, मैंने बार बार आपको बोला है कि आपको डिक्शनरी यूज़ करनी है बेटा, ठीक है ना। जहाँ तक मेरा है, मैं जहाँ जहाँ पे हार्ड वर्ड्स आएंगे आपको मीनिंग क्लियर करते जाऊँगी, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है बेटा, जिम्मेदारी ये है कि आप उन मीनिंग्स को लिखें या तो फिर उनको फाउंड करके पहले से ही उनका लिस्ट बना लें, क्योंकि जब तक मीनिंग्स क्लियर नहीं होंगे बेटा किसी भी बात को पर्टिकुलरली आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे नहीं। तो यहाँ पे बेटा हम स्टार्टिंग करते हैं कि फर्स्ट वन वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स any systematic collection of rules designed to govern a country's regime is known as constitution। बराबर, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा कि any systematic collection of rules designed to govern a particular country's government is known as constitution। बराबर, किसी भी देश की सरकार को गवर्नमेंट को बेटा चलाने के लिए जो सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं बेटा, उसको हम संविधान कहते हैं। बराबर, आई बात क्लियर में कि किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को बेटा किसी भी कंट्री को रन अप करने के लिए जो सिस्टमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं बेटा, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि संविधान कहते हैं। सिंपली अगर देखना है बेटा कि अब आप सोच रहे हो बेटा होगे बेटा कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना क्यों ज़रूरी है, संविधान क्यों होना चाहिए। जैसे कि बेटा आपके 8th स्टैंडर्ड में वो क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल दिया था कि एक सिंपली एक स्पोर्ट्स है, उस स्पोर्ट्स में भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं। बराबर, हम जहाँ पे बेटा सर्विस करते हैं तो वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ चलता है। अगर रूल्स रेगुलेशन ना हो बेटा तो देश के अंदर हर इंसान अपनी मन की मर्जी के काम करेगा। बराबर, सब अपनी अपनी चलाएंगे बेटा, कोई भी सिस्टमेटिकली वर्क कर नहीं पाएगा। तो इस तरीके से कोई भी देश चल नहीं सकता है बेटा। किसी भी कंट्री को प्रॉपर वे में रन होने के लिए, चलने के लिए बेटा उसके रूल्स रेगुलेशन का बेटर होना, स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कि अगर रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते, सिस्टमेटिक वे में कंट्री को रन अप नहीं किया जाता है बेटा, तो कंट्री धीरे धीरे बैकवर्ड चली जाती है। वहाँ पे बेटा सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जिनको एक समय पे ऐसा आता है कि बेटा संभाला नहीं जा सकता है, और फिर कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली उस तरीके के जो कंट्रीज़ होते हैं बेटा उनका एक तरीके से जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाता है। बराबर, फिर आसपास के जो दूसरे अनदर कंट्रीज़ है वो इस तरीके के जो कंट्रीज़ होते हैं बेटा उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से कंट्रोल में लेने का काम करने लगते हैं। इसीलिए कोई भी पर्टिकुलर जो कंट्री है बेटा उसका कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात तो संविधान स्ट्रांग होना चाहिए, संविधान स्ट्रांग और बेटर वे में बना हुआ होना चाहिए। उसके साथ साथ उस देश के लोगों का संविधान में विश्वास होना चाहिए बेटा, ताकि वो संवैधानिक रूप से देश के एक नागरिक के रूप में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी सारी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली फॉलो करें, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने राइट्स को एंजॉय भी करें और अपनी ड्यूटीज़ को पे भी करें। बराबर, तो यहाँ पे बेटा किसी भी कंट्री को रन अप करने के लिए एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर रूल्स रेगुलेशन ना हो बेटा तो सब अपनी मनमानी करेंगे, चोर चोरी करके चला जाएगा, कोई उसको सज़ा नहीं दे पाएगा, कोई भी हमको आगे थप्पड़ मार सकता है। बराबर, कोई भी हमारे घर से सामान चुरा के ले जा सकता है, रोड पे कोई भी एक्सीडेंट कर सकता है। लेकिन ये काम आज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन उस समय तो अगर कोई संविधान ही नहीं है, लॉ और ऑर्डर ही नहीं है बेटा, तो कोई डरेगा ही नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी का काम करेंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का लोगों में डर है, तो ये चीज़ें जानबूझ के नहीं की जाती हैं। बराबर ना, लेकिन जो कुछ पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लोग हैं वो ये भले करते होंगे,
जो संविधान को या कानून को नहीं मानते, लेकिन कंट्री की जो लगभग 95% जो आबादी है बेटा वो लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू चलती है, बराबर। सब हर जगह हमको इस तरीके के लोग या इस तरीके की सोसाइटी नहीं दिखाई देती है। वो इस वजह से नहीं दिखाई देती है क्योंकि पर्टिकुलरली वो कंट्री जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के हिसाब से चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये मैंने बहुत सिंपल सी बात कही है आपको, एकदम काफ़ी इनमें नॉर्मल लैंग्वेज में बेटा काफ़ी चीज़ों में चली जाती हूँ, ताकि क्या है कि पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज आपकी इस चैप्टर की बहुत हार्ड है, तो आपको धीरे धीरे उस चीज़ों में आपकी समझ क्लियर हो जाए। अब बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्लियर हो गया कि अब उसकी इम्पोर्टेंस को देखो बेटा कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। द लॉज ऑफ द कंट्रीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। The country's constitution and the constitution law should be subject to relevant the provisions। बराबर, जो कंट्री के बेटा रिलेवेंट प्रोविजंस है, जो सब्जेक्ट है बेटा, जो हर नागरिक के ऊपर एक तरीके से बेटा हर सिटीजन्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, ये ही पर्टिकुलर वो सिस्टमेटिक रूल्स रेगुलेशन की वो किताब है, वो फिजिक है, वो जो बॉडी है, वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री को रूल्स रेगुलेशन के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ बेटा रन अप होने के लिए एक तरीके से पाथ क्लियर करता है, बराबर। वो गाइड भी बनता है बेटा, वो एडवाइस भी करता है, वो हमको बेटर रास्ता भी बताता है, और उस रास्ते पे चलने के जो नियम कानून है वो भी वो समझाता है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुपीरियर टू ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री, बराबर। संविधान जो है बेटा देश के सारे रूल्स रेगुलेशन कानून से ऊपर है, वो सुपीरियर है, बराबर। वो सार्वभौम है, वो सब कुछ है। द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स द पीरियडिकली चेंजेस रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल्स ऑफ एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन, इंटरेस्ट एज वेल एज द इमोशंस विच आर हाई। संविधान जो है बेटा वो देश के हर नागरिक के एस्पिरेशन, उसकी आशाएं बेटा, उसकी जो होप है उसको फुलफ़िल करने का काम करते हैं, उसके एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने का काम करते हैं, उसके इंटरेस्ट यानी कि जहाँ पे उसके बेनिफिट्स हैं बेटा, और उसके इमोशंस, ठीक है, जहाँ पे उसकी भावनाएं जुड़ी हैं बेटा, उसका ध्यान रखने का काम कौन करता है बेटा? संविधान करता है। दैट्स द रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज द लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लाइव और बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो एक जिंदा दस्तावेज है बेटा, बराबर। क्यों? क्योंकि एज अ सिटीज़न हम जो कंट्री के अंदर जी रहे हैं बेटा, हमारे पास जो अधिकार हैं, जिसको हम, जिन राइट्स को हम एंजॉय करते हैं, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ये सारे जो हमारे पास अधिकार दिए हुए हैं बेटा वो हमारे संविधान ने दिए हैं। बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, रहने का अधिकार, जॉब वर्क का अधिकार, बराबर, हर चीज़ का वो जो राइट्स है वो हमको हमारा संविधान देता है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है बेटा कि वो हमारे लिए एक लाइव और बेसिक डॉक्यूमेंट है। वो तय करता है कि देश में नियम क्या होंगे, वो तय करता है देश के कानून कैसे होंगे, वो तय करता है कि देश में पॉलिसीज़ कैसे बनेगी, वो तय करता है कि देश के नागरिकों का संरक्षण, उनकी सुरक्षा, उनके लिए जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जाएगी वो सबको कैसे दी जाएगी, बराबर। कोई भी यहाँ पे अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान ने ये कहा है कि हर एक को संविधान के दायरे में रहकर काम करना है। अगर कोई भी संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेगा बेटा, उसके रूल्स रेगुलेशन को तोड़ेगा, तो डेफिनेटली उसको पनिश किया जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग और उसके इम्पोर्टेंस को हमने क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। ओके, थैंक यू।